आज की वर्कशीट है 9th क्लास की साइंस की, वर्कशीट नंबर 3 है और आज की डेट है 9 जुलाई 2021। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, दैट वाज रियली नाइस। क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल ढंग से किए हुए थे और आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया। हमने टेस्ट भी लिया एक बच्चों का, वो टेस्ट भी बच्चों ने बहुत अच्छा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, बहुत ही सही टेस्ट था आपने गूगल फॉर्म में जो भी मैंने लिया। अच्छा, उसके बाद अब आपको ये क्लैरिटी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मतलब जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म हो गया। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। रीमा वॉज प्लेइंग इन हर बैक यार्ड, द इमेंस वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड हर कॉट हर अटेंशन वेदर इट वॉज लिविंग और नॉन लिविंग। अगर आप घर पे भी बैठे होते हैं तो कई बार क्या हमारा ध्यान जाता है कि भाई ये दरवाज़ा नहीं हिल सकता, ये चल नहीं सकता, ये वॉशरूम नहीं जा सकता, ठीक है। तो मतलब एक दिमाग में आता है कि हम लोग लिविंग हैं, ये नॉन लिविंग है। देन शी गॉट फोकस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आसपास देखा। तो उसने आसपास क्या देखा, स्मॉल इंसेक्ट्स देखे, बटरफ्लाइज देखी, बर्ड्स देखे, ह्यूमन बींग्स देखे, अपनी फ्रेंड्स देखी, ये सब लिविंग कैटेगरी में आ गए। देन शी सॉ ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, बुशेज अराउंड हर एंड रियलाइज दे वर लिविंग टू। अगर हम आसपास अपने प्लांट्स देखें, पेड़ देखें, पौधे देखें तो वो सारे भी लिविंग में आते हैं। सो व्हाट मेड देम डिफरेंट, क्या डिफरेंट है उसमें? इट वॉज एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चर बाय विच दे वर मेड। तो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक बिल्डिंग ईंटों से बनती है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, उसी तरह हर कोई ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी बेसिक चीज़ से बनता है जिसको हम सेल या कोशिका कहते हैं। दिस इज़ द एनिमल सेल और द प्लांट सेल। Suddenly the display board of her class flashed in her mind. Can you identify the plant and animal cell from the picture? देखिए बेटा, ये दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है आपको, ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। अगर आप गौर से देखेंगे तो प्लांट सेल में आपको एक सेल वॉल नज़र आएगी, प्लांट सेल में आपको एक सेल वॉल नज़र आएगी जिसका काम होता है प्रोटेक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आएंगे जिसका जो पावर हाउसेज ऑफ सेल होते हैं, मतलब वो बेसिकली ATP जनरेट करते हैं, मतलब जिससे एनर्जी मिलती है सेल को। ये वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं ये स्टोरेज का काम करते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो होता है जिसके अंदर बाकी सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनमें सेल ऑर्गेनल्स ये सारे के सारे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, ये इन सबको सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, ठीक है। उसके बाद आप इधर आएंगे तो ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको कि केंद्र कहा जाता है। ये मेन सेंटर होता है सेल का, जिसका काम पूरे सेल की फंक्शनिंग का होता है। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इसके लिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में आपको एक और मेम्ब्रेन नज़र आएगी, ये ग्रीन सी पतली सी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एक और कौन सी वॉल होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अगर आप एनिमल सेल की तरफ फोकस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तो है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल नहीं है। साइटोप्लाज्म इधर भी था, साइटोप्लाज्म उधर भी था, न्यूक्लियस इधर भी है, न्यूक्लियस उधर भी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, वहाँ पे राइबोसोम्स नहीं हैं, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी हैं उधर भी हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी देता है। तो बेसिकली अगर हम प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस देखें तो एनिमल सेल जो है वो जनरली स्मॉल है, देखें, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है, ये हमने पहले ही बताया। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है क्योंकि ग्रीन कलर नहीं होता सभी एनिमल्स का। और वैक्यूल्स जो हैं वो या तो हैं ही नहीं या फिर बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। तो जो वैक्यूल्स हैं, जो वहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूल था, यहाँ पे या तो बहुत छोटे हैं या हैं ही नहीं। प्लांट सेल की बात करें तो ये काफ़ी लार्ज हैं, आपने देखा। सेल वॉल प्रेजेंट है, ये भी आपने देखा। प्लास्टिड्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ग्रीन कलर है। और वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल का। और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो तो आपको पता ही हैं, ठीक है, और हम डिटेल में इसको आगे भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। टेक केयर, बाय बाय।